जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मुनि अनुशासन गणपति पूज्यो शंभु भवानी, को सुन संशय करे जनी, सुर अनादि जिय जान। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहां से आ गए। जिस विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि ने सब सो करवाई, गही गिरी से कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जाय भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वो सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हर से तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पार ग्रहण किया, तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन बेष्ट नभ भय विधि नाना, हर गिर जाकर भयो विवाहो, सकल भुवन भरि रहाओ छाओ। अनेकों प्रकार से बाजे बजने लगे, आकाश के से नाना प्रकार के पुष्पों की वर्षा हुई, शिव पार्वती जी का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वास्तु विभागा, अन्न कनक भाजन भरि जाना, दाइज दीन्हि न जाए बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गायें वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में भर करके दहेज में दिए गए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता है। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जोर, हिम भूधर कहो का देऊ पूरन काम, शंकर चरण पद गही रहो। शिव कृपागार से सुर कर संतोष, सब भांति कियो पुनि गहे पद पाथो, जमैना प्रेम परिपूरन हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप तो पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कह करके शिव जी के चरण कमल को पकड़ लिया। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय से मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण सब गृह किंकरी करे, क्षम्यो सकल अपराध तब अब प्रसन्न बर देहु। हे नाथ, उमा मुझे प्राणों से प्रिय है, आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुबुद्धि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिरनाई, गजुम जननी उमा बोल तब लीनी, ले उचंग सुंदर सिख दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपने सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई और फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर सुंदर सीख दी।
करे सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहत भर लोचन बारी, बहुर लाए उर लीन कुमारी। हे पार्वती, तुम सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से लगा लिया। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाही। भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुछ समय विचारी। फिर बोली, विधाता ने जगत में स्त्री जात को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यों कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ में जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुण्य पुण्य मिलति परत गहि चरना, परम प्रेम कछु जाए न बरना। सब नारिन मिल भेंट भवानी, जाए जनन और पुण्य लपटानी। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सभी स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जाकर के लिपट जाती हैं। जननी बहुरी मिल चली, उचित आशीष सबका हो दई। फिर बिलोकत मातु तन सब सखी, लय शिव पहि गई। जाचक सकल संतोष शंकर, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन बरस निशान, सब नभ बाजन बजे। पार्वती जी माता जी से फिर मिलकर चली। फिर किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर माता की ओर देखती जाती हैं। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले जाती हैं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ कैलाश को चले गए। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंत तब पहुँचावन अति हेतु, विविध भांति परतोष करे विदा कीन वृष केतु। तब हिमवंत अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृष केतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मात पितु शंभु भवानी, तेई श्रृंगार न कहूं बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं, पार्वती और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकता। करहीं भी विधि विधि भोग विलासा, गई गणन समेत बसई कैलासा। हर गिरजा बिहार नित नयो, यही विधि विपुल काल चल गयो। शिव पार्वती विभिन्न प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। तब जन्म्यो खट वदन कुमारा, तारक असुर समर जय मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक जी का जन्म हुआ।
जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जग जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा, तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं से गावहीं, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। सो हे भक्तों, ये उमा और शिव के विवाह का कथा जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्य और विवाह आदि मंगलों में सदा ही सुख पावेंगे। चरित सिंध गिरजा रमन वेद न पावहि पार, वरनय तुलसीदास के में अतिमत मंद गंवार। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते हैं। तब अत्यंत मध्य बुद्धि और गंवार तुलसीदास उनका वर्णन कैसे कर सकते हैं। शंभु चरित सुन सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी, नयनन नीर रोमावल ठाढ़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भराया और रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम बबस विबस मुख आवन बानी, दशा देख हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य जी बहुत प्रसन्न हुए और कहते हैं, हे मुनीश, आहा तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी के प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जी नहीं रति नाही, ते सपन न सोहा ते न सोहाही। बिन छल शिव पद कमल जी नहीं रति नाही, राम ही ते सपन न सोहाई। बिन छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण येहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीत नहीं है वे श्री रामचंद्र को स्वप्न में भी नहीं अच्छे लगते हैं। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम राघुपत शिव सम को रघुपत व्रत धारी, विनय अगत जी सती अस नारी। व्यनु कर रघुपति भगत दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति को धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री का त्याग कर दिया और प्रतिज्ञा करके रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री राम जी के को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथमय मैं कही शिव चरित, बूझा परम मरम तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री राम जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहूँ सुनाऊं अब रघुपति लीला। सुनि मुन आज समागम तोरे, कहीं न जाए जैसे सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ। सुनो हे मुनि, सुनो। आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वो कहा नहीं जा सकता है। रामचरित अति अमित मुनीसा, कहीं न सकहीं सतकोट अहिसा। तदपि जथा सुत कहाहूँ बखानी, सुमिर गिरापति प्रभु धनु पानी। सार हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते हैं। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी
और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। शारद दारुनार सम स्वामी राम सूत्रधर अंतरयामी, जय पर कृपा करहि जन जानी, कबि और अजिर न चावहि बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले हैं, सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को नचाया करते हैं। प्रणनौ सो कृपाल रघुनाथा, बरनौ विशदता सुगुण गाथा, परम रम्य गिरिवर कैलासो, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपाल श्री रघुनाथ जी के चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम। शिव पार्वती के विवाह और विदाई का कार्यक्रम संपन्न हुआ। मित्रों, अब श्री रामचंद्र जी के गुण वर्णन का वर्णन शुरू हो गया है। आप लोग ध्यान से सुनिए और जीवन लाभ लीजिए। सिद्ध तपोवन योग जन, सुर किन्नर मुनि वृंद, बसहि तहाँ सुकृति सकल, से वही शिव सुख कंद। शिव सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नरनता सपन हु नहीं जाही, तेहि गिर पर बट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनके धर्म में प्रीत नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और काल 6 ऋतुओं में सुंदर लगता है। त्रिविध समीर सुति तल छाया, शिव विश्राम बिटप सुत गाया, एक बार तेहि तर प्रभु गयो, तरु बिलोक और अति सुख भयो। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी निर्मल है, ठंडी है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर दासी नागरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला, कुंद इंदु दर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुन चीरा। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी महाराज स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। वो बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों के से वलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण नंबुज सम चरना, नक दुति भगत हृदय तम हरना, भुजग भोत भूषण त्रिपुरारी, आनंद शरद चंद छबिहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की समान शोभायमान हो रहा था। जटा मुकुट सुर सरित सिरे, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधे, सोय बाल विधुभाल। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। बैठे सोह काम ऋष कैसे, धरे शरीर शांत धर जैसे,
पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहि मात भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे सांतरस ही शरीर पर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती उनके पास चली आई हैं। जान प्रिया आदर अति कीना, वाम भाग आसन हरि दीना, बैठी शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने का लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं। उन्होंने पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुर सुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं, सेवा करते हैं। सो हे नाथ, प्रभु सपरथ सर्वाज्ञ शिव, सकल कुल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निथे, प्रणत कल्प तरु नाम। सो हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण रूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। जासु भवन सुर तर तर होई, सहिक दरिद्र जनित सुख सोई, शशि भूषण यस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम भ्रम मति भारी। जिनका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वो भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। पार्वती माता शिव जी से कहती हैं, प्रभु जे मुनि पर मारथवादी, कहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि, शेष शारदा वेद पुराना, सकल कहीं रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता हैं और वक्ता मुनि हैं, वे श्री राम जी के को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुणगान गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराती, राम सो अवध निपत सुत सोई, कि अजय गुण अलख गति होई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। जो निपत नयत ब्रह्म के में, नार बिरह मत भोर, देख चरत महिमा सुनत, भ्रमत बोधि अति मोरी। यदि वे राजपुत्र और हैं
तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत भ्रमित हो रही है, चकरा रही है। माता पार्वती भगवान शिव से प्रश्न कर रही है, पूछ रही है। जो अनी है व्यापक बुध को, कहे बुझाए नाथ मोहि सो। अज्ञ जाने ऋष उर नहीं धरयो, जय विधि मोह मिटे सोई करयो। इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म और कोई है तो हे नाथ मुझे उसे समझा कर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध मत लाइए, कि जिस तरह मेरा मोह भ्रम दूर हो उसका वर्णन कीजिए। मैं वन दीख राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हें सुनाई। तदपि मलन मन बोध न आवा, सो फल भली भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वो बात आपको नहीं सुनाई। तो भी मेरे मलिन मन को बहुत बोध ना हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह से पा लिया। परंतु हे नाथ, अजहू कछु संशय मन मोरे, करो कृपा बिन मऊ कर जोरे। तब प्रभु मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझ करहु जन क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह दूर नहीं हुआ था। हे नाथ, सोच समझकर मुझ पर क्रोध ना कीजिए। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहो पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा। अब मुझे पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार के रूप में धारण करने वाले देवताओं के देव नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों का पवित्र कथा कहिए और मैं उसे सुनूंगी। बंदव पद धर धरन सिर, विनय करऊं कर जोरी। बरनौ रघुपर विमल जसो, श्रुत सिद्धांत निचोरी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर रघुनाथ जी का निर्मल वर्णन का यश का वर्णन कीजिए और मुझे सुनना है। यद्यपि जोसता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। गूढ़ तत्व न साधु दुरावई, आरती अधिकारी जहाँ पावई। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मन वचन और कर्म से मैं आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उनसे नहीं छिपाते हैं। तो हे प्रभु, आप हमें उसका वर्णन कीजिए। अति आरत पूछहु रघुराया, रघुपति कथा कहो कर दाया। प्रथम सो कारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण व्रतधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वो कारण विचार कर बताइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुण्य प्रभु कहो राम अवतारा, बाल चरित पुण्य कहो दारा। कहो कजथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काही। हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए और उनका आदर सहित बाल चरित्र का वर्णन कीजिए, और फिर जिस प्रकार से उन्होंने जानकी जी से विवाह किया वो कथा कहिए, और फिर ये बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से किस कारण से छोड़ा।
बनवस कीने चरित अपारा, कहो नाथ जिमि रावण मारा। राज्य बैठ कीनी बहु लीला, सकल कहो शंकर सुखशीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में जाकर रहकर अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वो कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, आप फिर उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। बहुरी कहो करुणायतन, कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किम गवने निज धाम। हे कृपाधाम के धाम, फिर वो अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल मणि सिमरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार से अपने धाम को गए। पुण्य प्रभु कहो सो तत्व बखानी, जय विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति नयन विज्ञान विरागा, पुण्य सब वर्णहु सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा विलीन रहते हैं। और फिर ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और यो राम रहस्य अनेका, कहो नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल जन राखो गोई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव और चरित्र हैं उनको भी कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने ना पूछी हो वो भी कहिए। हे दयालु, उसे भी आप छिपा कर मत रखिए। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा कर सहज सुभाई, छल विहीन सुन मन शिव भाई। वेदों ने आपको तीनों लोगों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित प्रश्न सुनकर शिव जी को मन में बहुत अच्छे लगे। हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर गया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में छा गया, जैसे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया हो। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुण्य मन बाहर कीन। रघुपत चरित महेश, तब हर्षित वरण लीन। श्री शिव जी महाराज 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठ सत्य जाहि बिनु जाने, जिम भुजंग बिन रज पहचाने। जहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है। और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर प्रस्थ का भ्रम दूर हो जाता है। बंदों बाल रूप सोई रामू, सब विध सुलभ जपत जिस नामु। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मैं उन श्री रामचंद्र जी के बाल स्वरूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरष सुधा सम गिराओ चारी।
धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावन गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन प्रश्न जगत हित लागी। तो आइए, करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरष सुधा सम गिराओ चारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी से बोले, हे गिरिराज कुमारी, तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारिणी नहीं है। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्यो प्रश्न जगत हित लागी। तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत का पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम करने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती, सपने हो तव मन माही। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाही। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न भी, शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। यद्यपि शंका कीन्हो सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए कही पुरानी शंका की कि प्रसंग कहने से सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी है, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है। नैनी संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम्बर समतोला, जैन नमत हरि गुर पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों से दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में है। वे सिर की कवि तुम्बी के समान हैं, जो श्री हरि के और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते हैं। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत समान त्रहि प्राणी। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तव प्राणी। जे नहीं करई परम गुण गाना, जी हो सदा दूर जी है समाना। जिसने हरि की भक्ति का हृदय में धारण नहीं किया, वो व्यक्ति जीवित ही 100 के समान है। और जिसने राम कृपा का गुणगान नहीं किया, उसकी जीव दादुर की जीव के समान है। जैसे मेढक सारे दिन टर टर करता रहता है और उसको कोई नहीं सुनता है। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुन हरि चरित न जो हर साथी। सुनो गिरजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। वो हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो, और देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है जो